हमें चूड़ी डाल के ही, आप शीशा का भी चूड़ी डाल सकते हैं या लहठी डाल। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरानी चूड़ी का हमें क्या करना चाहिए, चूड़ी हमें किस दिन खरीदना चाहिए और किस हाथ में हमें कम पहनना चाहिए और किस हाथ में हमें ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो कभी भी जब हम चूड़ी पहनते हैं तो अपना पूरा हाथ खाली कर देते हैं, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। हमें मान लीजिए हम मैचिंग मिला रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, तो उससे पहले आप एक धागा भी अपने हाथ पर इस तरीके से रख लें, या रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी हमें अपना हाथ पूरा खाली नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और कभी भी हमें टूटी हुई चूड़ी, जो क्रैक चूड़ी होती है जिसे चिटकी हुई चूड़ी भी कहते हैं, तो वो डब्बा में जब हम लोग खरीदते हैं तो एक दो रहता ही है, तो उसको देख के ही पहनना चाहिए। कभी भी चटकी हुई चूड़ी, टूटी हुई चूड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो जब भी चूड़ी पहने उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि चूड़ी सही है या नहीं है। कभी भी काली सफ़ेद चूड़ी वो नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। लाल, पीला और कलर जो भी आपको पसंद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन काला, उजला ये सब कलर की चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए। चूड़ी सुहाग का प्रतीक होता है और इसको बहुत ही अच्छे से हमें श्रद्धा पूर्वक पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सुहाग जुड़ा होता है। और दिशा का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, पूरब या उत्तर बैठ के ही चूड़ी पहनना चाहिए। अब पश्चिम में भी पहन सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में बैठ के मुख करके हमें कभी भी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। तो कभी भी हमें चटकी हुई, टूटी हुई चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। उसको हम देख लेंगे कि टूटी हुई चूड़ी है या नहीं, क्योंकि टूटा हुआ चूड़ी शुभ नहीं माना जाता है। तो चूड़ी पहनने से पहले हमें इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अगर टूटी चूड़ी है तो उसको हम नहीं पहनेंगे। और अपनी जो चूड़ी, लहठी जो भी आप पहनती हैं, हमारे इधर लहठी भी पहना जाता है, जो लाह की लहठी आती है वो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और चूड़ी भी पहनना चाहिए। तो जो मतलब आप मान लीजिए अपने हाथ में लहठी चाहे चूड़ी पहनी हुई है और किसी को पसंद आ जा रहा है, तो उसको कभी भी ये ना कि हम खोल के दे दिए कि आप पहन लीजिए, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उनको आपका मतलब चूड़ी लहठी पसंद आ गया है तो आप दूसरा खरीद के उनको दे दें, लेकिन अपना जो पहना हुआ लहठी है, चूड़ी है, उसको हमें किसी को नहीं देना चाहिए। और सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। मैरिज एनिवर्सरी हो किसी का, या बेटी और ननद जब घर से जा रही हो, तो उनको खाली हाथ हमें कभी नहीं विदा करना चाहिए। उनको एक पैकेट बिंदी का पत्ता, सिंदूर का डब्बा और एक डब्बा चूड़ी, ये 3 सामग्री हमें देके ही घर से विदा करनी चाहिए। ननद बेटी जब घर से जाने लगे तो उनको खाली हाथ ना जाने दे। और किसी के मैरिज एनिवर्सरी पर आप जा रही हैं तो ये 3 सामग्री और कुछ भी जो भी आपका मन हो ले जाने का वो ले जाएं, लेकिन ये 3 सामग्री ज़रूर देना चाहिए। और जितना हम सुहाग की सामग्री देंगे तो इससे हमारा सुहाग बढ़ता है। कभी भी अपने हाथ में प्लास्टिक की चूड़ी, आजकल तो ये जो फाइबर का चूड़ी चला हुआ है वो प्लास्टिक का ही होता है, तो प्लास्टिक की चूड़ी हमें इस तरीके से सिंगल नहीं पहननी चाहिए। साथ में आप 1-2 लहठी ज़रूर लगा लें। लहठी या चूड़ी जो भी आप पहनते हैं वो मिक्स करके पहने, क्योंकि मतलब सिर्फ प्लास्टिक की चूड़ी पहनना वो हम लोग के लिए शुभ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें प्लास्टिक या फाइबर, इसे
फाइबर भी कहते हैं और प्लास्टिक भी कहा जाता है। तो इसमें हमें चूड़ी डाल के ही, आप शीशा का भी चूड़ी डाल सकते हैं या लहठी डाल के ही पहने, खाली हमें इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए। ये चांदी की चूड़ी भी आप सिंगल ना पहने, उसमें भी हमें या तो ये चूड़ी लगा लेना चाहिए या लहठी है आपके पास तो वो लगा के ही पहनना चाहिए। सिंगल पहनना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और कभी भी अपने हाथ को खाली ना रखें। लीजिए घर में सूतक पातक हो तो उसमें भी अपनी जो चूड़ी है जो पहने हुए हैं वो ख़राब हो जाती है, उसको निकाल ही देना चाहिए। सूतक में या पातक जो भी मान लीजिए घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसे भी हम जब उसके पास जाते हैं तो हमारी जो चूड़ी रहती है वो अशुद्ध मानी जाती है। तो उससे पहले ही आप या किसी की मृत्यु जब घर में हो जाती है तो उस समय भी हम जो चूड़ी पहने रहते हैं और उनके पास जाते हैं तो हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम अगर जान जाएं कि ये मतलब समाचार है और जाना है और आप अच्छी अगर चूड़ी पहने हुए हैं तो निकाल के ही जाएं, क्योंकि सूतक पातक में चूड़ी अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध चूड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए, उसको खोल के आप हटा दें। और पूजा पाठ भी उस चूड़ी को पहन के हमें नहीं करना चाहिए। और एक हाथ में हमें ज़्यादा पहननी चाहिए और एक हाथ में कम। दाहिना हाथ में हमें एक चूड़ी ज़्यादा पहनने का नियम है। और पहले जब गांव में चूड़ी बेचने, चूड़ी हम लोग के इधर चूड़ीहारन कहा जाता है, तो वो जब बेचने के लिए आती थी तो जब चूड़ी पहनाया जाता था तो एक हाथ में वो ज़्यादा पहनाती थी और उसको कहा जाता कि जुग, मतलब उस चूड़ी का नाम दिया था कि एक ये जुग है, यानी एक चूड़ी हमें अपने हाथ में, दाहिने हाथ में ज़्यादा पहननी चाहिए और बाएं हाथ में हम एक चूड़ी कम पहनेंगे। और जब भी हम चूड़ी पहन रहे हैं तो हमें एक तो दिशा का ध्यान रखना है, कभी भी दक्षिण दिशा में बैठ के चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, दहलीज पर भी बैठ के हमें चूड़ी नहीं पहननी चाहिए और शाम के टाइम में भी हमें चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। कोई भी श्रृंगार हम रात को कर सकते हैं, लेकिन जब गोधूली बेला हो, जब संध्या हो, उस समय हमें कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसे पहले ही कर लें। और चूड़ी पहनने से पहले ही अपने सिर पर इस तरीके से हमें अपने सिर पर आंचल रख के ही चूड़ी पहनना चाहिए या सिंदूर लगाना चाहिए। जो भी सुहाग का सामान हम यूज़ कर रहे हैं तो अपने सिर को और बाल खुला करके भी ना पहने। पुरानी चूड़ी का क्या करें, मन में बहुत सारा सवाल होता है कि हमारे घर में और पहनते रहते हैं हम लोग, तो चूड़ी पुराना हो भी जाता है, कुछ टूटता है, कुछ बचता है, तो उस चूड़ी कभी भी अपने चूड़ी को फेंकना नहीं चाहिए। हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करें और आपको लगे कि मतलब किसी को हम देंगे तो वो पहनेगा। और कभी भी हमें चूड़ी को फेंकना नहीं है। कोई अगर सुहागिन महिला हो, अगर वो लेना चाहती हो आपका पहना हुआ चूड़ी, तो आप उन्हें दे दें। इस तरह अगर हम घर में रखे हुए हैं, उसका कोई काम ही नहीं आ रहा है, और अगर हम किसी को दे दें और खुशी से जब वो पहनता है तो हमें आशीर्वाद ही देता है। तो हमें अपना चूड़ी जो खुशी से अगर ले सुहागिन महिला को ही हमें देना चाहिए। और नहीं, आप अगर नहीं देना चाहती हैं तो घर में इस तरीके से हमें चूड़ी को समेट के और एक मतलब धागा ले लेंगे और धागे में हमें बांध के रख देना चाहिए। कभी भी उसको डस्टबिन में, गंदा जगह में हमें चूड़ी को नहीं फेंकना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। सुहाग की सामग्री हमें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। और अगर घर में बच्चे हैं तो इधर उधर जब हम रख देंगे तो बच्चे भी उसको गिरा देंगे और वो अच्छा नहीं होता है। तो इसको संभाल के ही रखें जहाँ पर बच्चे ना जा सके। और चूड़ी हमें किस दिन खरीदना चाहिए, तो चूड़ी हमें शुक्रवार को खरीदना चाहिए। और कोई भी जो नया सामान होता है, जो भी कोई नया सामान होता है तो श्रृंगार का, तो वो हमें
शुक्रवार और बृहस्पतिवार 2 दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, लक्ष्मी माता का दिन माना गया है। लेकिन शुक्रवार को ही हमें नई चूड़ी अगर आप लाए हैं तो पहने, किसी दिन भी आप खरीद के लाएं लेकिन आप पहने शुक्रवार को, क्योंकि इस दिन वैभव माता लक्ष्मी का दिन होता है और लक्ष्मी माता के दिन ही जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है उसे हमें पहनना चाहिए और खरीदना भी चाहिए। अगर हो सके तो आप शुक्रवार के ही दिन अपनी चूड़ी खरीदे। जो भी आपको लगे कि श्रृंगार का सामान हमको खरीदना है तो आप शुक्रवार के दिन ही खरीदें। और मायके से एक चीज़ ज़रूर लाएं, वो है चूड़ी। आपको कोई दे ना दे, मान लीजिए कभी ऐसा होता है, देती तो सब है, मायके से तो सब कुछ मिलता है, कपड़ा, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी माँ भाभी दे के ही विदा करती हैं। और अगर आपको नहीं भी मिले तो आप मांग के ले लीजिए। एक डब्बा चूड़ी, सिंदूर, बिंदी मायके से ज़रूर लाएं, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है मायके से लाना। और पहले के ज़माने में तो कभी जब बहुत दिन पर पहले चूड़ी भी पहना जाता था। अब है कि हम लोग को जब मन करता है चूड़ी पहन लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में चूड़ियारन जब आती थी गांव में तो सबको चूड़ी पहनाती थी, और जब चूड़ी सब पहनते थे तो अपने से बड़े को प्रणाम करते थे। तो इससे ये होता है कि हमें आशीर्वाद मिलता है बड़ों का। तो नया चूड़ी जब भी पहने तो अपने से बड़ों को प्रणाम जरूर करें, इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और कभी कभी जब हम चूड़ी पहनते हैं तो हमारा मतलब अगर छोटा भी थोड़ा सा चूड़ी रहता है तो वो नहीं घुसता है, तो हमें अपने हाथ में तेल लगा लेना चाहिए या साबुन या पोलोथीन, कोई क्रीम भी लगा सकते हैं या पोलोथीन लगा के, इस तरीके से तेल लगा के भी अपने हाथ में जब हम चूड़ी पहनेंगे तो वो बहुत जल्दी हाथ में घुस जाता है। और नहीं तो आप ये पोलोथीन रखिए, और पोलोथीन पहन के अगर आप छोटा भी चूड़ी पहनती हैं तो बहुत जल्दी वो हाथ में घुस जाता है। तो इस तरीके से हमें चूड़ी पहनना चाहिए जिससे हमारा चूड़ी टूटे ना। और कभी भी काले रंग की चूड़ी और उजले रंग की चूड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए। काला और उजला पहनने से ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मन है वो विचलित रहता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। काली चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए, काली और उजली। और रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आप चूड़ी वगैरह नहीं खरीदें। आपको चूड़ी खरीदना है तो बुधवार को भी खरीद सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी खरीद सकते हैं, शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें मंगलवार और रविवार को चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए। और चूड़ी पहनने का सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार, तो आप उस दिन नई चूड़ी ज़रूर पहने। और कभी भी हमें खाली हाथ करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। आप हाथ में एक धागा भी डाल ले, पूरा हाथ, ये ना कि हम मैचिंग मिला रहे हैं और हमारा हाथ खाली हो जाए, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी का सामान गिरा हुआ मिले श्रृंगार का तो उसे उठा के हमें यूज नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और सुहाग की सामग्री आप दें लेकिन किसी का गिरा हुआ ये सब उठा के ना लाए, वो अच्छा है। हम सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर ध्यान दें। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।